देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। लगाओ अधिगम का अंतरण। अपन ने कल समझ लिया था, कल वाले वीडियो में अधिगम का अंतरण लिखा नहीं ना? क्या भाई ने क्या आंखें पढ़ाई किया? हाँ चलिए लिखो अधिगम का अंतरण। अधिगम का अंतरण में लिखना है लो अधिगम का अंतरण। अधिगम के अंतरण में लिखो अपने नाम है अधिगम का अंतरण। लोक वाले पे नन कर दिया ना आपने? अधिगम का अंतरण लिखो एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का, आज श्रवण नहीं आया है ना? देखो एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का, ज्ञान एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का अंतरण कहलाता है। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम का क्या कहलाता है? अंतरण। देखो जैसे विद्यालय के शुरुआती दिनों में एक बालक भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। शुरुआती दिनों में एक बालक भाषा का ज्ञान अर्जित करता है। जैसे विद्यालय के शुरुआती दिनों में एक बालक भाषा का ज्ञान अर्जित करता है तथा उसके बाद उसी भाषा के ज्ञान के दम पर या आधार पर तथा उसी भाषा के ज्ञान के आधार पर वह अन्य विषयों, उसी भाषा के ज्ञान के आधार पर अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित आदि का ज्ञान अर्जित करता है। एक सेकेंड रुकना है ना, एक सेकेंड। हेलो, हाँ गुरुजी, एयरटेल में माड़ी समझ काम करूँ 2 किलोमीटर दूर है, समझ में कोई ले लीजिए। नहीं चालू करें। हाँ बस में सब हाँ ठीक है। जैसे विद्यालय के शुरुआती दिनों में एक बालक क्या करता है? भाषा का ज्ञान अर्जित करता है और उसी भाषा के ज्ञान के आधार पर अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित और अन्य विषयों का ज्ञान अर्जित कर लेता है। अब इसको लेकर के एक मनोवैज्ञानिक थे कॉल्सनिक ने क्या दिया था? अपना एक विचार दिया था। क्या नाम था? कॉल्सनिक। तो लिखो कॉल्सनिक के अनुसार अधिगम अंतरण। कॉल्सनिक की परिभाषा लिखनी। कॉल्सनिक ने क्या बताया? लिखो कॉल्सनिक के अनुसार, लिखो कॉल्सनिक के अनुसार अधिगम का अंतरण। ठीक है, कॉल्सनिक। क्या लेफ्टी को दिखा? नहीं है, हाँ लेफ्टी। कॉल्सनिक के अनुसार अधिगम अंतरण। इसमें लिखो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का, पहली परिस्थिति में प्राप्त
ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का, क्या बात है रानी, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम का अंतरण है। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम का अंतरण है। अब देखो, अब एक और भाई साहब थे जिनका नाम था अंडरवुड, ठीक है, इन्होंने कहा था, अंडरवुड ने कहा था, इनसे पूछा गया कि अधिगम अंतरण क्या है। इन्होंने कहा कि अधिगम अंतरण का अर्थ है वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाले पूर्व अनुभवों का प्रभाव। कि मतलब आप वर्तमान में कुछ कर रहे हो, आप किसी चीज को इस दृष्टि से क्यों देख रहे हो, तो इसका रीजन है कि आपने पूर्व की जो परिस्थिति है, पूर्व की जो स्थितियां, पूर्व का ज्ञान था, उसका प्रभाव पड़ा है आप पर, इसीलिए आप वर्तमान में ऐसा काम कर रहे हो। और यही अधिगम का क्या है, अंतरण है। समझ में आई बात। एक बच्चा है, वो मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर का है, क्यों है, क्योंकि उसने शुरुआत में बचपन में वैसी चीजें देखी है। मतलब वर्तमान में कोई भी आदमी कैसा काम कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पूर्व में, उसके भूतकाल में उसको वैसा ही क्या मिला था, अनुभव मिला था। तो उसे भूतकाल में एक परिस्थिति में जो अनुभव मिला, वो वर्तमान की दूसरी परिस्थिति में क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और यही अधिगम का क्या है, अंतरण है। बात समझ में आई। तो याद कैसे रखोगे, देखो अंडरवुड, ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना, अंडरवुड का वर्ड ध्यान रखना। अब जो अंडरवर्ल्ड के आदमी होते हैं, वो मतलब जैसे कि उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह तस्करी करते हैं, ऐसा करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो वर्तमान में कोई क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि पूर्व अनुभवों का प्रभाव है। ठीक है, छोटा जन छान छान बीड़िया पीता, अब अमल बेचना शुरू कर दियो, ठीक है, तो बयान की संगति ही। आप किसी कई लोगों को देखना कि वो उस डायरेक्शन में क्यों गए, क्योंकि उनके बचपन में दोस्त ही वैसे थे, फिर धीरे धीरे उन पर वैसा ही प्रभाव आया। आप मान लो कि एक हॉस्टल में एक बच्चे को डाला, वहां पर 3 लोग हैं, 2 आरएस की तैयारी करते हैं, 1 आईएएस की तैयारी करते हैं, और उनके साथ गांव में से किसी कबाड़े को उठा के साथ में डाला हुआ है, तो वो मरता डूबता पटवारी वगैरह कुछ बन जाएगा। क्यों संगति का असर होता ना, बस वही बात। लिखो, अब पता रह गया अंडरवर्ल्ड में कोई आदमी ऐसे काम क्यों करता है, क्योंकि उसके पूर्व अनुभवों का उस पर क्या है, प्रभाव। तो अंडरवुड में लिखो इनके अनुसार अधिगम अंतरण का अर्थ है कि इनके अनुसार अधिगम अंतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाले अधिगम अंतरण से अर्थ वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाले पूर्व अनुभवों के प्रभाव से है। अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रिया पर जो पूर्व अनुभवों का प्रभाव पड़ता है, वही अधिगम का क्या है, अंतरण है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके अनुसार अधिगम अंतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाले पूर्व अनुभवों के प्रभाव से है। ये फैन बंद कर दो यार, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, ठीक है, फैन बंद कर दो। वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाले पूर्व अनुभवों के प्रभाव से। अब आगे एक और आए भाई साहब, इनसे पूछा गया, पीटरसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, पीटरसन से पूछा गया कि अधिगम अंतरण क्या है, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनका विनियोग ही अधिगम का अंतरण है। इनको बोला गया कि थोड़ा सा समझाओ, ठीक है, तो इन्होंने नहीं समझाया, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक, इसलिए बोल रहा हूं। तो इनके अनुसार आपके पूर्व में ढेर सारे अनुभव हैं, ढेर सारे विचार हैं, तो वो जब अनुभव आपस में मिलते हैं,
आपको शुरू का कोई अनुभव कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे अनुभव, उन सभी अनुभवों का जो वापस क्या होता है, विनियोग होता है, अर्थात योग होता है। जब वो आपस में मिलते हैं तो एक नए ही तरीके का क्या बनता है, बिहेवियर देखने को मिलता है। और यही अधिगम का क्या है, अंतरण है। अर्थात अनुभवों का योग ही क्या है, अधिगम का अंतरण है। मतलब पहले के ढेर सारे अनुभव हैं विभिन्न परिस्थितियों के, और वो इस परिस्थिति में अपना काम दिखा रहे हैं, असर दिखा रहे हैं, यही क्या है, आपके अधिगम का अंतरण है। तो इनकी मैं प्रॉपर लैंग्वेज बताता हूँ। लैंग्वेज ऐसे है कि अधिगम अंतरण का अर्थ पीटरसन के अनुसार अनुभवों एवं विचारों का विनियोग है। अब मैं लिखाऊंगा, इससे पहले इसकी ट्रिक याद रखने की कि पीटरसन, ठीक है। अब विनियोग है, विनियोग या योग या जोड़, तो इसको समझ लो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अब देखो, एक पीटर नाम का आदमी है, उसके एक सन है, मतलब उसके एक औलाद है नालायक, ठीक है, बेटा है इसका। तो अब इसका जो बेटा है, पीटर का जो बेटा है, पीटर सन है, वो कैसा होगा, वो वैसा होगा जैसा उसका बापू उसको अनुभव देगा शुरू में, उन सभी अनुभवों का योग करके, और पीटर का क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो पीटर का जो सन है वो पीटर के द्वारा दिए गए सभी अनुभवों और विचारों का क्या है, सम्मिलित रूप है, विनियोग है। समझ में आ गई बात, याद रह जाएगी, लिखो लिखो। पीटरसन के अनुसार अधिगम अंतरण का अर्थ अनुभवों और विचारों के विनियोग से है। पीटरसन के अनुसार अधिगम अंतरण का अर्थ अनुभवों ऑब्लिक विचारों का विनियोग है। अब आगे लगाओ। अब अधिगम का अंतरण होता है, ये बात ठीक है, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इस अधिगम अंतरण के पीछे सिद्धांत क्या क्या होते हैं, कि मतलब ये किसके बेस पर नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको अपन पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे। अब देखो, अधिगम अंतरण के सिद्धांत आएंगे कि भाई किस सिद्धांत में किस प्रकार होता है। अब देखो, इसमें मतलब सिस्टम क्या है कि भाई नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे फंडा क्या काम करता है। तो पहला सिद्धांत आता है समान तत्व का सिद्धांत, समान तत्व का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत का प्रतिपादक था, ये प्रतिपादन किया था आपके थॉर्नडाइक ने। किसने किया था, थॉर्नडाइक, ठीक है। और इसके जो सहयोगी थे वो थे रूगर और सोरेनसन, रूगर एंड सोरेनसन। इसको याद करने का मामला बताया जाएगा, पहले सिद्धांत को समझना है। समान तत्व का सिद्धांत कहता है कि एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित करते हैं और दूसरी परिस्थिति में जहां पर अपन ज्ञान को अप्लाई करते हैं, यदि उन दोनों परिस्थितियों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है तो आपका नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। बोलो सर कैसे? जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक परिस्थिति ऐसी है कि आपने साइकिल चलाना सीखा है और उसके बाद में गलती से आपको किसी ने स्कूटी दे दी, तो आपको साइकिल चलाने में सीखा हुआ जो ज्ञान है वो स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा, ट्रांसफॉर्म होगा। इसकी बजाय आपको साइकिल चलाना सिखाया है और उसके बाद में आपको हवाई जहाज उड़ाने के लिए दे दिया जाए, तो इसमें क्या है, इसमें जो दोनों परिस्थितियां हैं उनमें क्या है, नहीं देगा। आप इतना खुश मत हो, ठीक है, तो पूरा भरोसा है आप पे। तो दोनों परिस्थितियों में क्या है, तत्व अलग अलग हैं,
समझ में आई बात? जो दो परिस्थितियां होती है उन दोनों के तत्व समान होने से क्या तात्पर्य है कि इस परिस्थिति के गुण और इस परिस्थिति के गुण हैं वो जितने ज्यादा सिमिलर होंगे नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। समान तत्व से आशय है कि इस परिस्थिति की प्रकृति और इसका जो ढांचा रूल रेगुलेशन इस परिस्थिति से ज्यादा मैच करना चाहिए। अब इसको पढ़ाई के संदर्भ में समझो। मान लो आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो फिर आपका मैथ अच्छा है तो फिर आपका फिजिक्स अच्छे होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यदि आपका संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपका हिंदी बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण आपकी हिंदी की व्याकरण में हेल्प करेगी। ये होता है समान तत्व का सिद्धांत। समझ में आई बात? इसलिए माँ जब बेटी की शादी होने वाली होती है उसे साल भर पहले अपने पास रखती है, क्योंकि इस परिस्थिति में जो ज्ञान देती है आगे जाते ही वही रसोई उसको मिलती है, तो उसके नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नहीं आज रेडी, तो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए उसको चूल्हा चौका पहले माँ सिखाती है और फिर इधर से एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में डालती है, तो वो जाते ही अच्छा खासा बना के खिलाती है। समझ में आई बात? वरना सास बोलेगी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। इसलिए आप क्या समझे इससे, टाइम से ही सीख लेना चाहिए। समझ में आई बात? वरना फिर आपको पता है बनाना आना चाहिए, चाहे कुछ भी बनाना हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको याद कैसे रहेगा? और सुनो रे, ध्यान सुनो, ठीक है। थान में क्यों घरों में मेमोरी अटका रहा, सुबह मम्मी पूछा अरे बेटा आज कहीं पढ़ना है, एक साइकोलॉजी की दे दियो, एक रीजनिंग की दे दियो, समझे, थोड़ी सी हिली नहीं गिर नहीं। अब देखो समान तत्व का सिद्धांत ये कैसे है। अब मान लो ये पहले तो मैं बता देता हूँ, ये थॉर्नडाइक है, फिर सहयोगी रूगर सोरेनसन है। ये नहीं मैं ट्रिक याद रहे, आप सहयोगी किसको बना दो, रूगर सोरेनसन। वो कहते हैं कि साला इतनी ट्रिक बना रखी है कि ट्रिक को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक की जरूरत पड़ती है। पता ही नहीं कौन सी किसके साथ चिपकानी है। एक बार हुआ था कि हम एकीकरण पढ़ रहे थे, तो एकीकरण में कुछ इस प्रकार से आया, एक वो ट्रिक रहती है उबी बूमो वाली, इसमें उदयबान सिंह और भीम सिंह और भूपाल सिंह और मान सिंह, तो वो उनके सबके क्या रहते हैं, वो राज प्रमुख वगैरह जो बनाते हैं उनका वो रहता है, ठीक है। एक वो प्रधानमंत्री वाली रहती है शोगोमाई वाली, एक वो गोडगिल नेहरू पटेल की रहती है कि वो उद्घाटन करता थे उन सभी के। तो हुआ क्या था, एक बार ट्रिक याद कर ली। अब ट्रिक याद कर ली तो ट्रिक में आया वहाँ पे कि भाई पहले वो मत्स्य संघ आ गया, फिर के बाद राजस्थान संघ, फिर बाद में वो आता ना, तो ऐसे सीक्वेंस था। तो उसमें शायद 2 नंबर वाला पूछा या पता नहीं पहले का पूछा, पहले का ही पूछा शायद कि भाई मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था, जिसमें अलवर भरतपुर और करौलिया वाला ये डिपार्टमेंट आता है। तो मेरे साथ वाला बोल रहा था कि यार इसमें गोडगिल पटेल लगाऊं, नेहरू पटेल आता है वो उबी बूमो लगाऊं, सोगोमाई लगाऊं। शोभाराम कुमावत ने किया, उदय भान सिंह ने किया, गोडगिल ने किया, ठीक है, सब में 4-4 है। अब इनकी ट्रिक नहीं है ना, इसके ऊपर भी एक ट्रिक होनी चाहिए कि तीनों नीचे सेट हो ऐसे सही। तो इसमें ध्यान रखना थॉर्नडाइक ने दिया था, क्योंकि यार थॉर्नडाइक बापू आदमी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वगैरह इसी ने दिया है थॉर्नडाइक। अब ये सहयोगी कौन थे? ये सहयोगी भैया वे थे राजा महाराजा की, देखो बे सर पंखियां लेगा आ रही हैं करता रहना। बे हाँ ये एक्चुअल में सहयोगी कौन है बताऊंगे? जी हाँ प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर के अंडर में जगह पीएचडी करे ना, बे बैंक आगे घूमता रहे ताकि टाइम पर पीएचडी पूरी करा दे, प्रैक्टिकल में ढंग का नंबर दे। सीधी बात आ है बे हाँ ये दोनों, ठीक। अब इन देखो इन याद ज्ञान करो, देखो समान तत्व का सिद्धांत, समान तत्व एक रुगर नाम का आदमी है, रुगर नाम का, रुगर तो भाई याद रखना पड़ी, नौकरी लागने ने की तो याद रखो कि हम तो मारमाते ही हो, ठीक है ना। रुगर नाम का आदमी है, ठीक है ना। रुगर नाम के 2 औलादी, 2 कितनी 2 औलादी मतलब 2 इरकाइयाँ सन्ना, एक ही डोल का मतलब समान तत्व, समझ गया। दोनों फुल, समझ गया ना, फुल नालाई का। मैंने एक बार रुगर कहाँ दी रही, बाइक दी रही। अब 2 जना रहे, दोनों एक डोल का रहे, फिर बाद में बाइक दिरा दे हैं हवा में, पच बे पूरे दिन हॉर्न बजाता, पटाखा छोड़ता सड़कों पर, बुलेट दिलाई। 2 भाई हुए, दोनों एक जान का जाना जना, बहुत मामलो बढ़िया हो यार। बताऊँ क्या, मैं घटी चाहूँ मांग का कोई मतलब मांग बाइक खड़ा रहे साथ आड़ा कोई बात कहे
बस बन देखे मैं कि बन मत देख, बन की टेंशन मत ले, बन इंटरनेशनल लाइसेंस है मांग कर, ठीक है ना। समझ में आई बात। बस कोई कहें देख क्या करूँ मैं, कोई भाई वगैरह रहे तो बैंक खड़ा रहे बैंक भाई, वो भाई की कैटेगरी अलग रहे, बैंक कैटेगरी अलग रहे, बस बैंक में नहीं नियम कायदा कानून रहे, जन बैंक इतनी दूरी रहे, बैंक फ्रेंड सर्कल अलग रहे, इरा अलग रहे, यहाँ को सिस्टम रिया है। मांग का यहाँ को सिस्टम को नहीं, मांग यहाँ को सिस्टम है कि कोई घटना ने अंजाम देनी है ना, तो भले भाई ने बोला दो मन दो, एक ही बात समझ में। कहीं का दिक्कत रहे, कोई कहीं कर आए भी भाई ने ठा पड़ी, वो भी आगे दौड़ी पहली जार घर मम्मी ने बताई कि आज वो काम हो चुकी है। फिर माँ के वो सिस्टम है कि माँ के मान लो कि हूँ भी गोना, तो पहली भाई ने बतावा कि थोड़ा सो माहौल है, तो इन्वायरमेंट घर ठीक रहा कि मैं आ रही हाँ, ठीक है ना, वो काम हो चुकी है। तो किन्हीं किन्हीं के रहती है। मेरे मतलब मेरे खुद का पर्सनल ये मानना है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा यदि कोई जानता है ना, तो वो मेरा भाई जानता है। हाँ, 2 नंबर पे उसको ही पता है, या तो सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, और या फिर उसको पता है कि क्या किया यार क्या हुआ समझ में आई बात। और कोई तीसरा ऐसे नहीं। तो छोटा दिखता बराबर ही है, बराबर बड़ा ही दिखो, लेकिन है छोटा, लेकिन 2 साल है। हम दोनों ने साथ साथ ही सीखा है आई बात समझ में। तो थोड़ा मुझको समझ में नहीं आता, तो वो बोलता था कि ये ऐसा है। फिर हमारे क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ इस प्रकार से, कईयों के कुछ होता है ना कि कोई काम करते हैं तो साथ वाला बोलता है कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे ये सही नहीं। मेरे ऐसा है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, फिर वो लीगल हो इलीगल हो कुछ, मैं उसको बोलता हूँ तो ये वो बोलता है कि इसको डेफिनेटली करनी चाहिए, आपको अच्छी लगी ना ये, इसका मतलब ये काम होना चाहिए, इसको डेफिनेटली घटना को अंजाम दिया जाए तुरंत ही दिया जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम एमएससी करते थे ना, हम जाते थे तो एमएससी करने जाते, अब दोनों साथ में एमएससी, उसने क्या, उसने एमएससी बीएड, हमारे 2 क्लास का गैप था, ठीक है, एक का गैप था, मैं 8 में था तो वो 6 में था। तो हम दोनों भाइयों ने, जब मैंने बीएड करके एमएससी स्टार्ट की, उसने क्या किया बीएड और एमएससी साथ ही की, तो फिर हम दोनों साथ हो गए। तो हम दोनों साथ हुए तो हम जाते थे, तो वहाँ पे जितने लड़के और लड़कियाँ थे ना, उनको ये मालूम नहीं था कि हम दोनों भाई भाई, राइट। तो वो बोलते थे कि आप दोनों क्या रिलेशन है, मतलब आप दोनों साथ साथ क्यों आते। काफ़ी दिन तक तो यही पता नहीं, उन्होंने सोचा कि फ्रेंड ही, हम फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। अभी मतलब यहाँ आए तो आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम जहाँ पर भी मिलते हैं तो घर से साथ में निकलते हैं लगभग। शादियों में हम जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो बाकी कोई फ्रेंड आए तो वो अलग बात है, वरना हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं, साथ ही रहते हैं। और मान लो वो और तरफ से आते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि फ्रेंड है कौन है। तो फिर हम जाते थे, तो साथ वाले बोले कि आप साथ साथ आते हो दोस्त, तो मैंने कहा हाँ है दोस्त। फिर थोड़े दिन हुए, महीने पर हुआ, उनको मालूम लगा कि यार आपका सरनेम सेम सेम है। तो मैंने कहा हमें ना, बोले आप एक ही गांव से आते, मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर बोले कि आप पास पास के हो, मैंने कहा हाँ पास पास के हैं। कि यार आपके सरनेम है तो आप कुछ लगते हो क्या रिलेशन में, मैंने कहा हाँ ये मेरे चाचा जी है, मैं इनका भतीजा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या बताऊँ, हम 3-4 महीने तक चाचा भतीजा बन के रहे, ठीक है। तो कुछ होता था तो साथ वाला कोई बोलता ना मुझे आके बात, तो वो शर्माता था ऐसे, थोड़ी देर रुक के बोले कि एक बात बताऊँ क्या उनकी, आपके चाचा जी ने कहा कि थोड़े दूर हैं या पूरे किलो, मैंने कहा नहीं नहीं थोड़े दूर हैं, बताओ आप, ठीक है ना। तो फिर वो बताते थे कि यार आज उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा यार ठीक, अच्छा हुआ बता दिया। अब ये पता नहीं कि हम रास्ते में डिस्कस करके आए और उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ एक गर्ल्स बैठती थी जो मेरे भाई के साथ पढ़ी हुई थी, पहले मेरे भाई की क्लासमेट थी, उसको पता था कि हम दोनों रियल ब्रदर हैं, सिर्फ उसी को मालूम था, और पूरी क्लास में किसी को मालूम नहीं था। मेरे भाई की जो साथ में पढ़ी हुई लड़की, उसको पता था, वो अकेली हंसती रहती क्योंकि उसको पता था, उसको बोल रखा था कि तुम बताना मत। फिर हमारे क्या हुआ, जब डॉक्यूमेंट मंगवाए ना, तब बाद में पता चला, बोला कि यार इतने दिन तक पागल बना दिया, ठीक है ना। कई चीज़ों में बहुत ऐसे होता है। एक बार मैं स्कूल में डेमो देने गया, एक मेरा फ्रेंड पहले वहीं पे पढ़ाता था, ठीक है ना, वहीं पढ़ाता था, मैं डेमो देने के लिए गया, पीछे किसको बैठाया पता है, हाँ उसी को बैठाया, वो बैठ गया पीछे। फिर उसी से पूछा कि कैसे पढ़ाए क्या कर रहा है। तो कई कई चीज़ें होती है पता नहीं लगता ना, बाद में बहुत मजा आता है। देखो ये लिख लिया ना, लिखो समान तत्व का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। और आपके ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं होना, फटाफट लिखो समान तत्व। नहीं लड़का ने तो फील कौन हुआ, लड़कियां फील हुई यार, थोड़ा टाइम जानते हैं, अरे ठीक है। अब समान तत्व समझ में आ गया ना, ठीक है समान तत्व का
सिद्धांत। इसका प्रतिपादक लिखो थॉर्नडाइक और सहयोगी लिखो रूगर एंड सोरेनसन। लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, अच्छा लिखो, हाँ क्या बोले ये? चाहे कितनी देर में, वो बताओ ना आप मुझे। काम की चीज तो ये है, बाकी सब मोह माया है। लिखो आप पहले, वो क्या था, समान तत्व का सिद्धांत लिखो। दो परिस्थितियों, अभी मैं कॉल करता हूं। लिखो क्या क्या लिखना था, समान तत्व का सिद्धांत, प्रतिपादक लिख दिया, रूगर सोरेनसन लिख दिया। इसमें लिखो, लिखो जब दो परिस्थितियों में, क्या मैं नोट्स बताओ यार से। हाँ, जब दो परिस्थितियों में, यही तो लिखा रहा था यार, जब भी तो लगाया आ गया, आप भी ना मजे ले रहे हो। लिखो जब दो परिस्थितियों में, जब दो परिस्थितियों में तत्वों की समानता होती है, तत्वों की समानता होती है। हेलो, हाँ जल्दी लो, 15 सेकंड ए सुने। जब दो परिस्थितियों में, जब दो परिस्थिति लिखो, लिखो जब दो परिस्थितियों में तत्वों की समानता होती है, अर्थात, अर्थात दोनों परिस्थितियों की, अर्थात दोनों परिस्थितियों की, दोनों परिस्थितियों की प्रकृति में, की प्रकृति में, की प्रकृति में समानता होती है, तो समानता होती है तो, अरे भगवान, समानता होती है तो अधिगम का अंतरण अधिकतम होता है, तो अधिगम का अंतरण अधिकतम होता है, तो अधिगम का अंतरण अधिकतम होता है। देखो, तो अधिगम का अंतरण अधिकतम होता है लाडलो। आप लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ में कितने मजे लिए हो? खूब एक्सपीरियंस है कॉलेज का फुल? अभी कॉलेज में आए, जो चीज करो ना लाडलो, जचा के मजे लेके आनंद के साथ किया करो। समझ आई बात? तो पढ़ो तो भी आनंद से पढ़ना है, पढ़ाओ तो भी आनंद से पढ़ना है, ठीक है ना? क्योंकि ज़िंदगी बहुत जल्दी निकल रही है, आपको पता ही नहीं। देखो 2019 में हमने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट की थी समाजल, आज उन बातों को 4 साल हो गए। हाँ, ऐसे ही 4-5 साल और निकल जाएंगे, आधी आ गई आधी बची, सीधी बात। उम्र नहीं, 60 के बचत करें कहीं, पर कोई आया क्यों रामा करो बोले। ये नींद के भूखे यार, 2-4 दिन नींद ले लो आप, एक काम करो। इतने ऊंचे तो ख्वाब है आपके कि हम सोएंगे। नहीं मतलब कोई चीज का मतलब यार, मतलब कि मैं बताता हूँ, कोई चीज में जिंदगी में ऐसे हो ना कि ये चीज कोई जाने लायक है या कोई आने लायक है, तो उस काम को फटाफट फिनिश करो। ये सस्पेंस दिक्कत करता है। एक बार मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बोलती थी कि सर मैं घर जाती हूँ हॉस्टल से, उतनी बार घर वाले शादी के लिए बोलते, मेरा मूड खराब हो जाता है। तो मैंने कहा हलाल होने में कितना वक्त बाकी है? कि सर बलि देते हैं ना हलाल करना है। हलाल क्या होता है ये नहीं पता। कॉलेज में हो आप,
क्या बात है यार, कॉलेज में हलाल का ही नहीं पता। देखो आगे आप कॉलेज लाइफ को सही प्रकार से नहीं जी रहे हो इसका मतलब, वरना तो ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब पता होता है कि पास वाले को पता नहीं होता है, बात क्या देते हैं। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी क्या? आगे देखो, आप आगे सुनो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा हलाल होने में कितना वक्त बाकी है? बोले कि सर हलाल तो वैसे 6 से 8 महीने में कर देंगे, लेकिन सुनाते रोज हैं तो उससे मेरे दुख तकलीफें बढ़ती है। मैंने कहा इस बार जाओ ना, वो बोले ना कि जब गला कटवाना ही है तो पहले आगे रख देना। बोले कैसे? मैंने कहा जाते ही बोलना कि अब कितनी देरी है यार, रोज रोज करते हो। कि सर ऐसे कोई बोला जाता है क्या? और मैंने कहा बोल के तो देखना, अगले का चेहरा नोट करना। उसने वही काम किया। अगली बार बोले, जाते बोले कि आपकी शादी कर देंगे। कि क्या कर दोगे, कब का बोल रहे हो, मैं कोई तैयारियां शुरू करूँ बात, ठीक है नहीं? तो एक बार तो हिम्मत करके बोल दिया। बोले कि सर उसके बाद आज तक नहीं बोला, वापस बोला ही नहीं। तो जो चीज़ होनी है ना, तो उसके लिए क्या करो, पहले से ही तैयार। जैसे टेस्ट खतरनाक नहीं है, लेकिन जैसे टेस्ट को रद्द कर करके बोले ना, संडे को नहीं मंडे को बोले नहीं नहीं शाम को बोले नहीं नहीं ट्यूसडे को सुबह, तो वो हेडेक कैसा रहता है, दर्दनाक रहता है वो। चलिए लिखो, समान तत्व का ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में लिखो गणित का सीखा हुआ ज्ञान। गणित का सीखा हुआ ज्ञान गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान में अधिकतम हेल्प करता है। अधिकतम क्या करता है? सहायता करता है। ये आपकी क्यों? क्योंकि अधिकतम सहायता करता है, क्योंकि इन दोनों की विषय वस्तु समान प्रकार की होती है। क्योंकि इन दोनों की विषय वस्तु समान प्रकार की होती है। क्योंकि इन दोनों की विषय वस्तु समान प्रकार की होती है। आगे लिखो, इसी प्रकार संस्कृत में सीखा हुआ ज्ञान हिंदी पढ़ने में अधिकतम सहायता करता है। संस्कृत का सीखा हुआ ज्ञान हिंदी पढ़ने में क्या करता है? अधिकतम सहायता करता है। लिख दिया। अब आगे लगाओ सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत, अभी रुमाल से पोंछ देता, मैं साफ कर देता। आगे लिखो सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत लाड लो। सामान्यीकरण का सिद्धांत यह सिद्धांत का प्रतिपादक किया था C.H. जड़ ने। C.H. जड़, और इसके सहयोगी कौन थे? क्रो एंड क्रो। दो कौवे इसके सहयोगी थे, क्रो एंड। अब मैं इस क्रो एंड क्रो के बारे में आपको एक राज की बात बताता हूं, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। आपको ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये क्रो एंड क्रो एक नहीं है, ये दो है। हाँ, अरे ऐसे नहीं, ये सच में ही दो आदमी हैं। क्रो एंड क्रो, एक वाइफ एक हस्बैंड है। आगे लिखो, लिखो सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें एक चीज बताऊं, पहले तो इसको समझो। प्रियंका, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। देखो सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो चीज व्यक्ति के व्यवहार में सामान्य हो जाती है वो उसको किसी भी परिस्थिति में रिपीट कर सकता है, लेकिन जो चीज उसकी परिस्थिति में सामान्य नहीं है उसको कहीं पर भी रिपीट करने के लिए बोला जाए तो वो असहज महसूस करता है। कैसे? जैसे एक लड़की को बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया हुआ है, बहुत अच्छा, वो सामान्यीकरण हो रखा है, मतलब वो कानों में लीड लगाकर बातें करती हुई भी बना सकती है, तो फिर वो खाना कहीं पर भी बना लेगी, ठीक है। लेकिन मान लो, अरे सुनो रे, लेकिन मान लो उसके सामान्यीकरण नहीं हुआ, उसको खाना बनाना आता जरूर है लेकिन सामान्यीकरण नहीं हो रखा है। सामान्यीकरण का मतलब होता है
अरे जैसे आप पहले बाइक चलाना सीखते हो, ठीक है ना, शुरू में बाइक चलाते हो, सब कुछ याद रखना पड़ता है कि गेयर लगाया कि नहीं लगाया, ब्रेक लगाने आगे लगाने होते हैं, यहाँ से चेक करना पड़ता है कि पैर के नीचे एक नहीं है, पहले देख तो लें, ठीक है। लेकिन सामान्यीकरण का मतलब होता है अभ्यस्त, किसी भी चीज़ में क्या हो जाना, एकदम परफेक्टली इतना अभ्यस्त हो जाए कि उसके बारे में सोचना ही ना पड़े। जैसे अभी कोई यूट्यूब पे देख देख के सब्जी बना रहा है, सब्जी बनाना उसको आता है या फिर उसको मेथड पता है, यदि उनको मेथड पता है, ठीक है ना, प्रमोट कर दूं या इनको ठीक है, तो यदि मेथड पता है, जैसे सब्जी बनाना है, कुछ भी बनाना है, मेथड पता है, लेकिन फिर भी बनाने में क्या होगा, लिखना है क्या, लाओ पेन लाओ भाई, क्या लिखना है बताओ, हाँ कल, ठीक है। लेकिन यदि आपको सब्जी बनाने का मेथड पता है, थ्योरी रट रखी है, अब आपको कोई विशेष परिस्थिति दे दे और खाना बनाओ, बना पाओगे क्या, यदि बनाओगे तो भी क्या करोगे, गलती करोगे। मेथड पता है, कभी कभी बनाते हो, सामान्यीकरण नहीं हो रखा है, अभ्यस्त नहीं हो उस चीज के इतने आदी नहीं हो कि ध्यान कहीं और है फिर भी बना लो, तो फिर आपको क्या होगा, फिर खाना ढंग से नहीं बनेगा। विशेष परिस्थिति में अकेले में फिर भी बना लो कि चल कोई बात नहीं, कोई 4 लोग आके बैठ जाके देखते हैं खाना कैसा बनाते हो, बनाना जरा, फिर वो डेफिनेटली गलत बनेगा फिर वो डेफिनेटली गलत बनेगा। लेकिन यदि सामान्यीकरण हो रखा है, ठीक है ना, सुबह शाम माँ मुंड ठोकेड़ो ही रखे, तो फिर बाद में आराम बना लो, ठीक है ना, तो आराम बना लो, तो आ चीज हुए। ये उदाहरण याद रहे कि जैसे एक हिंदी का टीचर है, उसका हिंदी पढ़ाने के लिए सामान्यीकरण हो रखा है, लेकिन जब उसको हिंदी पढ़ाने के लिए कहीं पर भी बोलेंगे तो वो तुरंत पढ़ा देगा, लेकिन जब उसको बोला जाए कि संस्कृत पढ़ाए तो वो अपने आप को असहज महसूस करेगा, क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती है, संधि भी पढ़ा देगा, लेकिन संस्कृत पढ़ा रहा है तो वो क्या महसूस करेगा, असहज महसूस करेगा। इसका सामान्यीकरण का सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस चीज को, जिस विषय वस्तु को लेकर एक व्यक्ति का सामान्यीकरण हो रखा होता है, तो वो उसे किसी भी परिस्थिति में क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। समझ में आई बात, लिखो, अरे आप लिखो, लिखना तो है, लिखो, जो व्यवहार अरे रुको 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 रुको, जो नहीं, जिस व्यवहार के लिए व्यक्ति का सामान्यीकरण हो रखा होता है, जिस व्यवहार के लिए व्यक्ति का सामान्यीकरण हो रखा होता है, वह उस व्यवहार को किसी भी परिस्थिति में दोहरा लेता है। वह उस व्यवहार को किसी भी परिस्थिति में दोहरा लेता है, यही सामान्यीकरण का सिद्धांत है। दोहरा लेता है, आगे और लिखोगे, थोड़ा और लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, लिखो, लेकिन जिस व्यवहार को लेकर सामान्यीकरण नहीं हो रखा है, जिस व्यवहार को लेकर व्यक्ति का सामान्यीकरण नहीं हो रखा है, वह उसको लेकर विशेष परिस्थिति में असहज महसूस करेगा। वह उसको लेकर विशेष परिस्थिति में असहज महसूस करेगा। अब एग्जाम्पल लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लिखोगे, लिखो एग्जाम्पल, लिखो, जो व्यक्ति रोजाना हिंदी विषय पढ़ाता है, हाँ शेखावाटी वाले लेट कैसे, लाइब्रेरी में थे, ध्यान लग गया आपने सोचा मैथ शुरू कर दी तब आए ना, अभी करने साइको नहीं है आपके, किसमें, एसएससी में, हाँ दूर दूर तक नाता नहीं है। लिखो, जो व्यक्ति 5-10 मिनट वेट करो, अभी करते हैं। लिखो, जो व्यक्ति हर रोज हिंदी विषय पढ़ाता है, जो व्यक्ति हर रोज हिंदी विषय पढ़ाता है
जो व्यक्ति हर रोज हिंदी विषय पढ़ाता है वह कहीं पर भी हिंदी पढ़ा लेगा, वह कहीं पर भी हिंदी पढ़ा लेगा। वह कहीं पर भी हिंदी पढ़ा लेगा, परंतु उसे संस्कृत विषय पढ़ाने का बोलने पर, परंतु उसे संस्कृत विषय को पढ़ाने का कहने पर वह असहज महसूस करेगा। बस यही लिखना। एक और सिद्धांत है यार, अधिगमंत्रण का सिद्धांत कंप्लीट हो जाता। लिखो द्विकारक द्वितत्व, मैं फटाफट करवा देता हूँ यार, इस बार बोल, है ना। लिखो, देखिए लाड लो, द्विकारक द्विकारक ऑब्लिक द्वितत्व अंतरण का सिद्धांत, अंतरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। छोटी सी स्टोरी आपको याद रहेगी। देखो ये मैन है ना, ये मैन नहीं है लाडलो, ये वुमेन है। ये क्या है? वुमेन। वुमेन है ना, वो अपने आप में एक तत्व ही रहता है। अरे स्पीयरमैन वैसे तो जेंट्स से ध्यान रखना, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ये मैन है, वो मैन नहीं है, वुमेन। अब वुमेन का है ना एक घर ही होता है। देखो भाई, अलग अलग अच्छी मानसिकता होती है किसी की। एक बार किसी ने किसी लड़की के प्रोफाइल पिक लगाई हुई थी कि एक लड़की का कोई घर नहीं होता है, ठीक है भाई। ससुराल में रहती है तो बोल देते हैं कि भाई यहाँ कौन सा तेरा घर है, नंदा जाओ बेटा, ठीक है। और पियर में जाती है, भोजैया रहे तैयार रहे आगे अटकाए मांगे, तो बोले कि ये घर मतलब कि कोई घर नहीं होता है लड़के। वो थिंकिंग पर डिपेंड करता है यार, उसके दो घर होते हैं। इधर आए तो भी ठीक है, उधर जाए तो भी राज है, इधर है तो भी राज है। वो तो सोचने पर डिपेंड करता है ना। तो एक वुमेन होती है, एक लड़की होती है, उसका एक तत्व ही रहती है वो। लेकिन जैसे ही उसका पियर होता है ना, जद्दू सासरो पियर दो ऊन लाग जाए ना, फिर बाद में बखाई जाएगा द्वितत्व। अर्थ तो भाई जो शादीशुदा नहीं है डरते हैं, एक तत्व ही है बच्चे। दो तत्व हुई, दो तत्व होते हैं, सासरो और पियर होती बस। तो द्वितत्व है स्पीयरमैन, वो याद रखना एग्जाम में, वो पूछ के वो कौन है, सासरो कौन है, पियर कौन है। लिखो अब इसमें है क्या, इसमें एक चीज बता देता हूँ। इसमें दो तत्व क्या होते हैं, एक जी तत्व होता है और एक एस तत्व होता है। जी तत्व चारों ओर से एस तत्व से घिरा होता है। कि अब जी तत्व और एस तत्व है क्या? जी है ये जनरल एलिमेंट है, मतलब सामान्य तत्व है, सामान्य तत्व है। और एस है वो स्पेशल एलिमेंट है, मतलब ये विशिष्ट तत्व है। कैसा तत्व है? विशिष्ट तत्व है। अब होता क्या है, ये जी तत्व और एस तत्व होता है, ये माइंड के अंदर होता है, मतलब बुद्धि को लेकर। अब क्या कोनी के गड़े जी रेश घूमे माता माइंड बयान को की कोनी है, ठीक है। ताने भ्रम कणे दुकन ढूंढते यहाँ लागल जी तत्व एस तत्व कांड कहीं करे माइंड, ठीक है ना। ये मतलब कल्पना है वैज्ञानिकों की, मनोवैज्ञानिकों की कल्पना है कि दिमाग में जी और एस तत्व होते हैं। जो एस तत्व होता है वो ढेर सारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोई भी नई चीज़ होती है उसको सीखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो एस तत्व होता है वो क्या करते हैं, ये जो नई नई चीज़ें सीख सीख के लाते हैं ना, उनको किसी परिस्थिति में अप्लाई कौन करता है? जी तत्व। तो इस प्रकार से नॉलेज अप्लाई होता है, लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये द्विकारक लिख के, स्पीयरमैन लिख के, और फिर आप आगे मैं कहूँ जो लिखो थे आप लिखो लिखो। पहले लिखो द्विकारक द्वितत्व अंतरण का सिद्धांत, फिर नीचे लिखो स्पीयरमैन, फिर लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में, इनको कारक लिख लेना, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक लिख देना है। हाँ स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन इसका प्रतिपादक था, प्रस्तुत करता था। अब नीचे ये चित्र भी बना लेना। इसमें सामान्य तत्व लिखो तो भी ठीक है, सामान्य कारक लिखो तो भी ठीक है। तो तत्व के आगे ओब्लिक करके कारक लिख देना, सामान्य तत्व ओब्लिक कारक, विशिष्ट तत्व ओब्लिक कारक।
चित्र बनाना, चित्र बना लिख दो थे आप लिखने शुरू करो। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में जो विशिष्ट कारक होते हैं, हमारी बुद्धि में जो विशिष्ट कारक होते हैं वे ज्ञान को प्राप्त करने में योगदान देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि में जो विशिष्ट कारक होते हैं वे ज्ञान को प्राप्त करने में योगदान देते हैं तथा जो सामान्य कारक होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में योगदान देते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने में योगदान देते हैं तथा जो विशिष्ट कारक होते हैं तथा जो सामान्य कारक होते हैं वे प्राप्त ज्ञान को उपयोग करने में सहायता करते हैं। वे प्राप्त ज्ञान को उपयोग करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये हो गए आपके अधिगम अंतरण के सिद्धांत। सच पूछो तो ये क्या हो गए? अधिगम अंतरण के सिद्धांत। तो ये अधिगम अंतरण के सिद्धांत आपको समझ में आ गए? समझ में आ गए सभी लोगों? तो बस आज की क्लास में इतना ही है। अब अधिगम अंतरण के सिद्धांत से आगे अपन पढ़ना शुरू करें, ठीक है? तो अब आप इस क्लास को यहीं पर रोक दो और अपन आगे करते हैं, ठीक है? इस पर मैं रोको।